किसानों ने भरी हुंकार। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंसेस का किसान कर रहे हैं बहिष्कार। सड़क पर उतरे किसान, कई राज्यों में चक्का जाम। आज सबसे ज्यादा अगर देश में कोई गद्दारी कर रहा है, आज सबसे ज्यादा देश को अगर कोई बेचने पे तुला हुआ है वो मीडिया है। एक नास्तनिया गाड़ियां मर गया, 2 महीने हो गए टेलीविजन फोड़ने जी करे नशा करया करता देश खतर लड़िया था के क्या योगदान था देश के विकास में उनका? मूर्ख बना रखा है। पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या है किसानों की मांगे? किस बात का किसान कर रहे हैं विरोध? और जो ये ऑर्डिनेंस लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसा क्या है इनमें जिससे किसान इतने उग्र हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। संसद का जो मानसून सत्र था इस साल का, उस मानसून सत्र में जो केंद्र सरकार है उसने कई बिलों को बिना डिबेट के और जो विपक्ष था उसके घोर विरोध के बावजूद कई बिलों को पास करवाया। इन्हीं बिलों में से जो 3 बिल थे, वो 3 बिल थे जो कृषि से संबंधित बिल थे। आखिर इन बिलों में ऐसा क्या था, तो एक एक करके मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहला ऑर्डिनेंस था, जो पहला बिल था, पहला बिल है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। इस विधेयक में जो APMCs हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ जो हैं, यानी जो बेसिकली मंडियां जो हैं, उन मंडियों के अलावा जो खरीदारी है किसानों की, वह अब जो प्राइवेट पार्टियां हैं, वह भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी खरीदारी कर सकती हैं। इसलिए जो किसान हैं उनकी आशंका ये है इसमें कि जो वर्तमान में सिस्टम बना हुआ है मंडियों का, वो मंडियां जो है और वो सिस्टम जो है वह धीरे धीरे करके प्राइवेट कंपनियों के कंपटीशन की वजह से समाप्त हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और जो MSP मिलती है किसानों को, जिस पर जो सरकार है वह प्रोक्योरमेंट करती है, और वो जो MSP है वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तो किसान जो हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं, और किसानों की इसमें मांग ये है कि सरकार को या तो ये ऑर्डिनेंस जो हैं वो वापस लेनी चाहिए, या फिर जो MSP है उसका प्रावधान जो है वह ऑर्डिनेंस में कानूनी रूप से किया जाना चाहिए कि जो MSP है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो MSP है वह लगातार भविष्य में भी किसानों को मिलती रहेगी। पहला बिल है, उसमें जो प्रावधान है उनके ऊपर किसानों की ये शंकाएं हैं जिनके आधार पर किसान नाराज़ हैं केंद्र सरकार से। इसके अलावा जो दूसरा बिल है कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इसमें जो किसान हैं उनकी शंकाएं क्या हैं? इसमें यह शंका है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग है उसको अब लीगल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट हैं, वह खेती करवा सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें जो किसानों का पक्ष होगा वो प्राइवेट कंपनियों के सामने काफ़ी कमज़ोर होगा, और इससे किसानों को घाटा उठाना पड़ेगा। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है उसमें किसानों की ये शंकाएँ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे ऑर्डिनेंस की, कि तीसरे ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या है। तीसरा ऑर्डिनेंस है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस जो तीसरा जो ऑर्डिनेंस आया है, इस ऑर्डिनेंसेज में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, यानी कि जो अत्यावश्यक खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी भी प्राइवेट कंपनी जो हैं
वह स्टोरेज कर सकती हैं और उस स्टोरेज की कोई सीमा नहीं होगी। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कितनी भी मात्रा में इन अनाजों का स्टॉक कर सकती हैं, जिसकी वजह से किसान ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वह किसानों से सस्ते दामों पर जो अनाज है उसको खरीदेंगी और उसका स्टोरेज करेंगी, और स्टोरेज करने के बाद में जैसे ही मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ेगी तो वो ऊंची कीमतों पर जो है अनाज को बेचेंगे। और बेसिकली यानी कि इससे जो ब्लैक मार्केटिंग है, यानी कि जो काला बाजारी है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस पर किसानों की जो मांगे हैं वो ये हैं कि इन ऑर्डिनेंसेस को या तो इनमें संशोधन किया जाए या फिर इनको वापस लिया जाए। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार ये कह रही है बार बार कि जो किसानों की शंकाएं हैं वो बेबुनियाद हैं, ऐसा भविष्य में कुछ भी नहीं होगा। पंजाब से जो एनडीए सरकार की जो अलाई है शिरोमणि अकाली दल, उसके एकमात्र जो मंत्री थी केंद्र सरकार में हरसिमरत कौर बादल, उसने भी इसी मुद्दे पर इस्तीफ़ा दिया है। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है वह किसानों की शंकाओं को दूर करना होगा, किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जो किसानों की चिंताएं हैं उनको केंद्र सरकार को वास्तविक रूप से दूर करना होगा।